फ्रेंड, आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बड़े ध्यान से देखिएगा चैप्टर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन इसी पे डिपेंड होंगे। वैसे तो पूरी पार्टनरशिप एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के लिए आने वाले चैप्टरों में जो भी चीज आगे आएंगी उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आइए हम बात करते हैं जरा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की। According to Section 31 of the Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as a partner. अब देखो ये है क्या, बेसिकली ये लाइन तो हमने पढ़ी, लेकिन क्या है, जब पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो इट इज ए एडमिशन ऑफ पार्टनर। सीधी सी बात है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको कौन बताता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि एक पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। ठीक है, तो अब क्या है, जब वो पार्टनर बनेगा, नया पार्टनर बनेगा, तो उसके लिए कुछ प्रीक्विजिट है। वो क्या है? इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप। अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड में है तो आप किसी पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हो। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि आप किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो तो उसको कर सकते हो। और सेकंड कंडीशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, इफ ऑल द पार्टनर एग्री टू एडमिट ऑल द पार्टनर, मतलब अगर सभी पार्टनर एडमिट होंगे, एग्री करेंगे, तो आप किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर एडमिशन टू राइट न्यू पार्टनर गेट। जब पार्टनर का एक बार रोक दो यार, जरा मुंह में कुछ आ गया था। आफ्टर एडमिशन टू राइट न्यू पार्टनर गेट, मतलब जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा उसे दो राइट मिलेंगे। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब वो फर्म के प्रॉफिट में हिस्सेदार होगा, तभी तो वो पार्टनर बना है। और दूसरी राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और फर्म की जो भी एसेट्स होंगी, एसेट्स भी और लाइबिलिटी, बेसिकली हम एसेट्स ही मान के चलते हैं क्योंकि कोई लाइबिलिटी के तो आएगा नहीं। लेकिन जब फर्म में वो हिस्सेदार बनेगा तो सभी चीजों के लिए वो हिस्सेदार है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है आने वाले टाइम में या लॉस हो रहा है, सभी के लिए तो वो फर्म की एसेट्स में भी हिस्सेदार होगा। अच्छा, जब कोई नया पार्टनर आएगा, इसको हम मतलब जो लिखा है उसको बोलने से पहले आपको समझाते हैं। जब कोई नया पार्टनर आएगा, अब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो बाकी पार्टनर है ना, वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे, और जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना हिस्सा गेन करेगा। तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं, न्यू पार्टनर तो गेन कर रहा है और ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो न्यू पार्टनर है ना, वो ओल्ड पार्टनर को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको कुछ हिस्सा कंपनसेट करेगा। तो उसके बारे में देखेंगे वो क्या करेगा कंपनसेट। The new or incoming partner receive share in the future profit equal to the sacrifice of profit, मतलब वो इतना हिस्सा ही नया पार्टनर रिसीव करेगा जितना ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करेंगे। बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर टू द फर्म, न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपनसेट ऑल दोस पार्टनर। लिखा है ना कि जो नया पार्टनर है वो उन सभी पार्टनर को कंपनसेट करेगा जो अपना हिस्सा क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। वो सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन देयर फेवर। ऑल द अमाउंट ऑफ पार्टनर पे फॉर देयर सेक्रीफाइस इज कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब जो पुराने पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो किसका पैसा मांग रहे हैं? नए पार्टनर से किसका पैसा मांग रहे हैं? गुडविल का। भैया हमने इतने साल बिजनेस जमाया है, उसको सेटअप करा है, मेहनत करी है, तो तू आएगा एकदम हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा और उसके बेनिफिट उठाने लग जाएगा। तो भैया हमारे को क्या चाहिए? गुडविल चाहिए। हमने कमाई है वो गुडविल, हमारी फर्म ने गुडविल कमाई है, तेरे आने से पहले हमने कमाई है, तो भैया हमारे को तू गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा देगा, तभी तेरे को हम क्या बनाएंगे? पार्टनर बनाएंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्या क्या इफेक्ट है इसके? ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, एक न्यू पार्टनरशिप ऐड होगी। ठीक है, न्यू पार्टनर बिकम एंटाइल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब जो नया पार्टनर होगा, जो भी आने वाले टाइम में फ्यूचर प्रॉफिट रेशो होगी उसमें वो अपना हिस्सा ले सकता है प्रॉफिट का। ठीक है, न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। अब देखो नया पार्टनर है, एक तो वो क्या लेके आएगा, उससे क्या मांगा है हमने? गुडविल का पैसा, और दूसरा वो फर्म में पार्टनर बन रहा है तो क्या कैपिटल नहीं लगाएगा? वो कैपिटल भी फर्म में जरूर लगाएगा। ठीक है, कैपिटल पता है ना आपको, जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं इट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, एडजस्टमेंट मेड फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी भी एडजस्टमेंट होगी। अब आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी। जो भी पार्टनर, जो भी रिजर्व हैं, प्रॉफिट है, वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्योंकि वो पुराने पार्टनर ने कमाए हुए हैं। वो उसके साथ उसको वो इसका हिस्सा नहीं देंगे। भाई तूने तो कोई मेहनत ही नहीं करी,
तो वो क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में उसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लाइबिलिटी एंड रीअसेस, अगर एसेट्स को रिवैल्यूड करेंगे, लाइबिलिटी को रीअसेस करेंगे, तो उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, आपने पिछले चैप्टर में देखा ही है। ठीक है जी। अब क्या क्या एडजस्टमेंट होगी जब एडमिशन होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। इसमें दो चीजें निकलेगी, एक तो हम कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं पुराने पार्टनर, और उसके बाद जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी होती है। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल, हम गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि गुडविल की एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। एडजस्टमेंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये ओल्ड रेशो में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, इस टॉपिक को भी हम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट और रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सारे जो रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड देंगे। एडजस्टमेंट ऑफ गेन लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, आपने पिछली क्लास में देखा, तो उससे हमारे को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और वो प्रॉफिट और लॉस पार्टनर के ओल्ड रेशो में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कहाँ पे आता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ेंगे। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज होगी, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट ए शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर से उनका हिस्सा लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कहलाएगा। इसके अंदर कुछ केस बनते हैं, एक एक करके सारे केस समझना, बड़े ध्यान से समझना। अच्छा, इसमें है ना, इस चैप्टर के अंदर जो खास बात है वो ये केस ही है, किसमें सरेंडर कर रहा है, किसमें वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है, इसी चीज को आपको समझना है। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप समझ लो इस चैप्टर की आधी लड़ाई हमने जीत ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि किस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे केस हैं और सब केसों में कुछ ना कुछ अलग है, तो आपको एक एक केस समझाए जाएंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो पहला केस देखते हैं। ए बी 5:3 की रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, इन द प्रॉफिट कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, 5:3 की रेशो थी, सी एडमिट हुआ है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट कितना था, 5:3, तो 5:3 का मतलब हो गया 5/8 और 3/8। अच्छा, अगर टोटल प्रॉफिट तो पता नहीं हमारे को, तो जब हमारे को टोटल प्रॉफिट नहीं पता और जो सी आया है वो 1/4 के लिए आया है, तो हम कैसे निकालेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट 1 मान लेंगे। अब उसका हिस्सा कितना है, 1/4, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3/4। तो डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग शेयर, मतलब जो 3/4 शेयर है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन सी रेशो में, उसकी ओल्ड। तो ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, पहले ये लिखो 3/4 इंटू 5/8 15/32, ऐसे बी का लिखो 3/4 इंटू 3/8 इंटू 9/32। तो सी का शेयर कितना था, 1/4, कितने के लिए आया था, 1/4। इक्वल करने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से, अब इसको ऐसे करेंगे तो इसका मतलब 1/4 होगा। तो इस तरीके से हम करते हैं ताकि हमारे को उसको दोबारा से कैलकुलेशन ना करे, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से इक्वल करेंगे, 8/32 हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आएगी वो आएगी 15 इंटू 9:8। आपको आंसर में यही रेशो लिख के आनी है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो जी, अब दूसरा केस करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। XYZ 3:1 की रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। दे एडमिट W फॉर 10% शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो 10% का मतलब क्या है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस 10% को आप ऐसे लिख सकते हो 10/100, तो इसका मतलब होता है 1/10, बाकी सब कुछ वैसे ही है। रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/10 घटाएंगे, 9/10 आएगा। तो एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयर आएगा 9/10 इंटू 3/6 ओल्ड रेशो में, तो 27/60। वाई का आएगा 9/10 इंटू 2/6 18/60, और जेड का आएगा 9/10 इंटू 1/6 9/60। और डब्ल्यू का शेयर है 1/10, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6/60 हो जाएगा। तो न्यू रेशो जो आएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आएगी वो 27, 18, 9 और 6 आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी आपको ऐसे दिखाई 20/100 दिखा रखा है तो 20 1/5 हो जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइए,
इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। अब हम अगला केस लिखते हैं, व्हेन न्यू और पार्टनर इज गिवन एंड आल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। इसमें तो क्या था, जब कोई नया पार्टनर आता था ना, उनकी ओल्ड रेशियो में ही उनसे सेक्रीफाइस लेता था जो पुराने पार्टनर से। जब कुछ नहीं दे रखा तो आप मान के चलेंगे कि जब नया पार्टनर आएगा और अगर कुछ नहीं लिखा तो उनकी ओल्ड रेशियो में ही वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे पुराने पार्टनर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड आल्सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गिवन, ए बी पार्टनर है, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, मतलब उनकी फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो बता रखी है कितनी होगी, 2:1। अभी तक हम पढ़ रहे थे ओल्ड रेशियो, अब इसमें क्या लिखा है, फ्यूचर। इस चीज का ही ध्यान देना है इसमें। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तरीका वही होगा, लेट द टोटल प्रॉफिट 1, सी का शेयर कितना है 1/4, 1 में से 1/4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3/4। अब इनकी फ्यूचर रेशियो कितनी थी 2/3 और 1/3, तो अब आपको क्या करना है, जो इनकी फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो है उसके साथ रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2/3 इंटू 3/4 6/12 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी होगी 1/3 इंटू 3/4 3/12 आ जाएगा। और ये 1/4 दे ही रखा है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC की जो रेशियो आएगी वो 2:1 आएगी। इसमें क्या है, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसमें अलग तरीका है, इसमें ओल्ड रेशियो थी और इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो फ्यूचर की है वो दे रखे है, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एक और केस है, व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर इक्वली, मतलब नया पार्टनर आ रहा है, वो शेयर ले रहा है लेकिन दोनों से इक्वल रेशो में ले रहा है, जो भी वो शेयर ले रहा है वो दोनों से, मतलब दोनों ही इक्वल रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे AB 5:4 है, C 1/10 के लिए आता है और वो प्रॉफिट को एक्वायर करता है इक्वली, किससे, A और B से। तो देखो कैसे देखेंगे, C का शेयर कितना है 1/10 और वो क्या ले रहा है, इक्वली ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है 1/10 का 1/2 करेंगे, इक्वल ले रहा है ना तो 1/2 करेंगे, तो इसका मतलब A कितना सरेंडर कर रहा है 1/20, तो B भी कितना सरेंडर करेगा 1/2, 1/10 का हाफ कर दिया है बेसिकली। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फार्मूला पता है, ओल्ड माइनस न्यू, तो जो उनकी ये रेशियो है मतलब 5:4, तो 5/9 में से 1/20, तो 91/180 हो गया। B का न्यू शेयर आएगा 4/9 में से 1/20 घटा देंगे 71/180 आएगा, और इसकी रेशियो थी 110 इंटू 18/18 इज इक्वल टू 18/180, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगी 91/71 इज इक्वल टू 18। आप जब इन वीडियो को देख रहे हैं या अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस चैप्टर में इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ, सब कुछ हो जाता है, रिजर्व ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बाकी सारी चीज़ें जो आपने 3rd चैप्टर में पढ़ी है लगभग वही 4th चैप्टर में। बच्चा जो कंफ्यूज होगा ना वो इसी चीज़ में होगा कि कहाँ पे क्या करें, कहाँ पे क्या, तो आप इस जो भी बुक में 18-20 क्वेश्चन दे रखे हैं स्टार्टिंग में, इसको जरूर पढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। सिचुएशन 2 देखते हैं, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट ए शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशो, मतलब अब वो शेयर ले रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर रेशो में ले रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एडमिट हुआ है 25% के लिए 2:1 की है, और सी एक्वायर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इज टू 3:2 की रेशो में। अब 25% का मतलब क्या है, 125/100 मतलब 1/4 हो गया, तो C गेट्स 3/5 का 1/4 तो A दे रहा है, ठीक है, और B कितना दे रहा है 2/5 का कितना दे रहा है 1/4, तो इसकी रेशो आती है 2/20, और जब इसको करते हैं तो कितने आते हैं 3/20, तो C का टोटल शेयर कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे 3/20 प्लस 2/20 तो कितना हो गया 5/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकलेगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस प्रॉफिट शेयर सरेंडर, तो उसकी प्रॉफिट रेशियो ओल्ड कितनी थी 2/3 माइनस 3/20 उसने सरेंडर कर दिया, तो न्यू रेशियो आ गई 31/60। बी का न्यू शेयर 1/3 में से 2/20 सरेंडर कर दिया तो 19/60, और इसकी तो थी 1/4, 15 से मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करा तो 15/60 आ गई, तो रेशियो आ गई 31/14 ठीक है। ये जितने भी केस आप समझ रहे हैं इसमें सिर्फ यही चीजें देखनी है कि कैसे उसका कौन, मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं या न्यू पार्टनर गेन कर रहा है तो वो किस रेशो में गेन कर रहा है, ठीक है जी, थैंक यू। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की कुछ और सिचुएशन देखते हैं, क्या है सिचुएशन 3, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज शेयर इन ए पर्टिकुलर पार्ट
फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है वो पर्टिकुलर पार्ट में, पर्टिकुलर रेशो में ओल्ड पार्टनर से सेक्रीफाइस हिस्सा ले रहा है। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट आफ्टर सेक्रीफाइस। जैसे क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन करने के बाद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ए और बी 3:2 की रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। ए गिव्स 1/5 ऑफ शेयर, मतलब ए कितना दे रहा है, अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। बी गिव 2/5 शेयर ऑफ द सी न्यू पार्टनर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ए क्या कर रहा है, ए का शेयर कितना था ओल्ड 3/5, 3/5 ए ने कितना सरेंडर करा, अपने शेयर का 1/5। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, ये बच्चे करते 3/5 माइनस 1/5, वो अपने शेयर का 1/5 देख रहा है, ठीक है ना। तो सरेंडर क्या कर रहा है, वो 3/5 इंटू 1/5 3/25। ऐसे ही बी कर रहा है 2/5 का कितना कर रहा है, वो 2/5 इजिकल टू 4/25 हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयर है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस प्रॉफिट शेयर सरेंडर। तो ए की ओल्ड रेशो क्या थी 3/5, ठीक है, 3:2 थी, 3/5 माइनस उसने सरेंडर कितना करा 3/25, तो रेशो ये आ गई। ऐसी बी की निकाली और तीनों की रेशो आ गई 12:6:7, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक है व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब वो एक पार्टनर अपना शेयर है ना रिटेन कर रहा है, मतलब वो क्या कह रहा है कि मैं अपना हिस्सा सेक्रीफाइस नहीं रहूंगा, जो मेरा पहले था ना मैं उतना ही अपने पास रिटेन करके रखूंगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो लेट द टोटल प्रॉफिट 1 वही होता है शेयर ऑफ डब्ल्यू एंड जेड, ठीक है। अब डब्ल्यू और जेड का कितना है, वो तो ले रहा है 1/6, मतलब जो डब्ल्यू है वो तो 1/6 ले रहा है, और जेड क्या कर रहा है, जो ओल्ड रेशो है उसमें से अपना हिस्सा रिटेन कर रहा है, तो उसका हिस्सा कितना बैठता है 1/5। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 11/30 आएगा। इसका मतलब है डब्ल्यू का भी और जेड का भी, वो डब्ल्यू का तो 1/6 और जेड रिटेन कर रहा है, तो जो 1 माइनस करते थे ना अब ये करेंगे आप, तो 1 माइनस 11/30 90/30 आ जाएगा। और उसी तरीके से निकलेगा कि 90/30, अब ये 2:2 है ना, एक्स और वाई की 2:2 है, तो ये 1:1 हो जाएगी, मतलब 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रेशो निकाल सकते हो, क्योंकि वो अपना हिस्सा रिटेन कर रहा है। तो आप ये मत करना कि 2/5, आप क्या करना 1:1, मतलब 2/2 का मतलब 1:1 होता है ना, क्योंकि वो अपना हिस्सा रिटेन कर रहा है। आप इस चीज को ध्यान रखना। तो रेशो इन दोनों की कैलकुलेट होगी जब ये निकालोगे, इसको 1/5 को आप उसके अंदर नहीं रखोगे, ठीक है। केस 3 देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का। सिचुएशन 1 व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग द डिटेल ऑफ सेक्रीफाइसिंग मेड बाय ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ओल्ड रेशो में ही वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर देंगे। ए बी है 3:1 की रेशो में सेक्रीफाइस सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनकी। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 का 3/4, क्या कर रहा है 1/8 का 3/4 3/25 आ गया। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 का 1/4 कितना आ गया 1/32 आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी की निकल गई कितनी 3:1 निकल गई। तो लेट द टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/7 1 में से 1/8 रोको। सी टेक 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 1 रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/8 7/8। ए का न्यू शेयर निकलेगा 3/4 का 7/8 और बी का निकलेगा 1/4 का 7/8। उसी तरीके से होगा, सिर्फ ये देखना है कि इसमें क्या माइनस करना है, कौन कितना सरेंडर कर रहा है। सिर्फ आपको मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, इसी चीज पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। सिचुएशन 2 है व्हेन ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब नए पार्टनर की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो भी दे रखी है। ए बी की ओल्ड रेशो 3:2 है, सी एडमिट हुआ पार्टनरशिप में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब सी एडमिट हुआ उसके बाद जो नई रेशो बनी वो 5:3:2 की है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो ए का ओल्ड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला लिखा हुआ है ओल्ड माइनस न्यू। तो ए की रेशो कितनी थी ओल्ड 3/5 3/2 थी ना 3/5। ए का न्यू शेयर 5/10 3/5 में से 5/10 घटाएंगे तो इतना आएगा। ऐसे बी का आएगा, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।